नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग जो है कि फीटर थ्योरी के सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपके जो है कि एग्ज़ाम में CBT एग्ज़ाम में आपके इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इस बियरिंग का नाम क्या है? इस बियरिंग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों। यदि आपको इस क्वेश्चन का सवाल यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बताते हैं इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिल्ट बियरिंग। कौन सा हो जाएगा? स्पिल्ट बियरिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही जवाब हो जाएगा स्पिल्ट बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में यहाँ पे जो चिन्हित किया गया है, यहाँ पे इसका नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस भाग को क्या कहते हैं? जहाँ पे निर्देशित किया गया है एक्स के रूप में, तो इसे कहते हैं बॉल केज। क्या कहते हैं? बॉल केज। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है किस प्रकार का बेयरिंग धातु का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल रो रोलर बेयरिंग। डबल रो रोलर बेयरिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है किस प्रकार का बेयरिंग अक्षय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? अक्षय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, अक्षय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार के लिए बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। कौन सा हो जाएगा? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन में कहा गया है इस यंत्र का नाम क्या है? इस यंत्र का नाम क्या है? यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, और अगला सवाल में है किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? स्वयं से स्नेहक होता है, सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर्ड अलाई। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी, सेंटर्ड अलाई। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीडल बेयरिंग। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नीडल बेयरिंग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें क्या है, कौन से बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होता है? कौन से बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल बेयरिंग। कौन सा हो जाएगा? जर्नल बेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, अगला सवाल में कहा गया कि विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैज प्रोविजन ऑफ वियर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दौरान जो है कि सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। कौन सा हो जाएगा? एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग जो है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। अगला सवाल है, अगला सवाल में कह रहा है कि इस कुंजी के प्रकार का नाम दें। इस कुंजी के प्रकार का नाम दें। यहाँ पे कुंजी दिया हुआ है, कुंजी का ये फिगर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडरफ की। यह कौन सा कुंजी है? वुडरफ की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, वुडरफ की। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है कि बॉल बेयरिंग का कौन सा हिस्सा बेयरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं? बॉल बेयरिंग का कौन सा हिस्सा जो होता है वह
असेंबली के साथ, बेयरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा आउटर रेस। कौन सा हो जाएगा? आउटर रेस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेयरिंग में बेयरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, अगला सवाल में कह रहा है कि बेयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? बेयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, केज के द्वारा रोका जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा केज के द्वारा। अगला सवाल में कहा गया है पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री और 45 डिग्री सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है? स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही अस्बेस्टर हेम्प के साथ पैकिंग। अस्बेस्टर हेम्प के साथ पैकिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल में कहा गया है पाइपलाइनों में एसेंट्रिक रेड्यूसर का पोजीशन क्या होती है? एसेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगला सवाल है मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है? उपाय क्या है? पानी टपकने रोकने के लिए क्या उपाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वॉशर बदलें। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वॉशर बदलें। अगला सवाल में कहा गया है पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा मटेरियल के अनुसार। कौन सा हो जाएगा? मटेरियल के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? यहाँ पे एक पाइप फिटिंग जो है कि यहाँ पे पार्ट्स का फिगर है और इसका नाम क्या है तो ये बताना है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब आ जाएगा 45 डिग्री एल्बो। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री एल्बो। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? पाइप फिटिंग का ये फिगर है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिड्यूसर टी ज्वाइंट। क्या हो जाएगा? रिड्यूसर टी ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा रिड्यूसर टी ज्वाइंट। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है? यहाँ पे पाइप फिटिंग का जो एक पार्ट्स का एक फिगर है तो इसका सही जवाब आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एसेंट्रिक रिड्यूसर। कौन सा आएगा? एसेंट्रिक रिड्यूसर। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, अगला सवाल में है आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहता है? प्लग। ऑप्शन नंबर ए प्लग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन पाइप रिंच। चेन पाइप रिंच। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है
पाइप के जोड़ भाग में एक्स का नाम क्या है? पाइप के जोड़ भाग में एक्स का नाम क्या है? यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो एक्स भाग का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेम्प पेकिंग। कौन सा है? हेम्प पेकिंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हेम्प पेकिंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क्ड एक्स। ठीक, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित है ये पार्ट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाफ्ट या स्पिंडल। क्या हो जाएगा? शाफ्ट या स्पिंडल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा तो उसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? ठीक करने का उपाय क्या है? गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है और लगातार स्पिंडल घूम रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घिस चुके पार्ट को बदलें। घिस चुके पार्ट को बदलें, रिप्लेस टू वर्न आउट पार्ट। घिस चुके पार्ट को बदलें। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल में कहा गया है किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी ब्रांच। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका टी ब्रांच सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टी ब्रांच सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके लास्ट सवाल। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।